कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन क्या होता है इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी नंबर 8 जो एनसीईआरटी में समझाइए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इनका सम 0 है तो हम डायरेक्ट इसको विदाउट क्यूबिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको पहले चेक करें स्टूडेंट। देखिए 28 प्लस माइनस 15 विदाउट क्यूबिंग पहले चेक करें, प्लस माइनस 13, तो ये आ रहा है 28 माइनस दोनों ऐड करें तो 28, सो इट इज़ 0। सो स्टूडेंट नो नीड टू क्यूबिंग नहीं करना, डायरेक्ट इनका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, 3abc, क्योंकि इनका सम 0 है। अब 28 3 जा दिस इज 84, ये माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज कमिंग 45 एंड 195। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट इज़ कमिंग 16,380। सो दिस इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम px करके डिनोट करें। अब देखिए स्टूडेंट ये जो 120 कांस्टेंट है इसके फैक्टर्स निकालें हम, तो इसके फैक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 सब में आता है ये, प्लस माइनस 1 देन प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, फैक्टर्स काफ़ी हैं इसके। तो हम एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड से इस 1 को x की जगह पुट करें। सबसे पहले प्लस 1, देखिए स्टूडेंट जहाँ जहाँ x से हमने पुट किया, x की जगह 1 23x स्क्वायर, आप चाहें तो डॉट लिखें या मल्टीप्लाई करें यहाँ 142 इंटू 1 एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, तो क्या आता है देखते हैं, 1 माइनस दिस इज 23 प्लस 142 माइनस 120, सो इट इज़ कमिंग माइनस 22 एंड दिस इज प्लस 22 0। मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने से अगर ये 0 आ गया, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। ये x इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, देखिए x इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अगर इससे नहीं आता तो हम आगे बढ़ते, x इज इक्वल टू माइनस 1, अगर माइनस 1 से आता तो हमारा फैक्टर x प्लस 1 होता है इस तरफ आके। तो स्टूडेंट एक फैक्टर हमारा आ चुका है x माइनस 1। अब हम x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन जो आएगा उसको फैक्टराइज करके बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे। बट स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल 24 एक नंबर है, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? बाकी के फैक्टर निकालने के लिए। लाइक ये आप सोच लीजिए 3 है और ये सोच लीजिए 24 है, तो हम क्या करेंगे 3 8 जा 24। अब 8 आ गया, हम 8 के और टुकड़े यानी फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन ऑल हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पॉलिनोमियल में यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स को डिवाइड करें हम x माइनस 1 से और ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। तो देखिए स्टूडेंट हम ऐसी टर्म लेंगे जो इससे मल्टीप्लाई हो गया एक्स क्यूब आ जाए, तो वो सिंपल सी बात है, क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइंस को चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे ऑपरेट करें तो प्लस माइनस कैंसिल, और इसको हम प्लस माइनस करें तो देखिए क्या आ रहा है माइनस 22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ। अब 142x एज इट इज़ एंड माइनस 120 एज इट इज़। अब यहाँ हम ऐसा नंबर लाएं जो 1 मतलब 22 एक्स स्क्वायर यानी कि एलिमिनेट हो जाए, तो हम क्या लाएं यहाँ पर 22 माइनस में और इंटू एक्स, ताकि 22x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाए, तो दिस विल बी माइनस 22 एक्स स्क्वायर। देखिए 22x को इससे किया 22x स्क्वायर, देन 1 से भी करना है तो 22 प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस 22 इंटू माइनस 1 प्लस। अब फिर से यहाँ सब्ट्रैक्ट करें यानी साइन चेंज कर लें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये फिर कैंसिल हो गया। हमारा मोटिव है कि ये
टर्म्स को कम करते जाना है, डिग्री को कम करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। तो यहाँ माइनस करें तो दिस इज कमिंग 0 to 120 x प्लस माइनस में देखिए ये प्लस का बड़ा है तो प्लस 22x, दिस इज एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट 120x यहाँ हमें चाहिए, यहाँ अगर 120x चाहिए तो मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 120, क्योंकि यहाँ प्लस में चाहिए, यहाँ माइनस में चाहिए था तो हमने माइनस 22x लिया। सो 120 इंटू एक्स 120x, 120 इंटू -1 माइनस 120, सेम नंबर सेम साइन, तो प्लस माइनस माइनस प्लस करें 0, तो हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जैसा मैंने फंडामेंटल में बताया था कि हमारा 8 आया था, वहाँ 8 को हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ हमारा क्वोशंट क्या है, ये अब इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने बेसिक्स में बताया हुआ, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देन यहाँ हम लिखेंगे 120 विथ साइन, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। अब इसके हम ऐसे दो नंबर्स लिखेंगे जिनका प्लस माइनस 22 और मल्टीप्लाई 120 हो, तो ये आ रहा है देखिए -12x एंड -10x। इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। ओके स्टूडेंट, तो 12x एंड 10x मैंने दोनों माइनस वाले क्यों लिए, ताकि इनको ऐड करने से -22x आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो 12 इंटू 10 प्लस 120, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट का है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इनमें पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाए तो क्या है, ये दोनों और ये दोनों आपस में, तो इनमें कॉमन क्या है, x, तो x -12। अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए -10, तो अंदर क्या बचेगा, x -12, देखिए करके -10x, 10 इंटू 12 प्लस। अब इन ऑल पूरे में कॉमन क्या है, देखिए स्टूडेंट, x -12 एंड x -12 इज कॉमन, तो वी विल टेक x -12। अब इनसाइड क्या बचेगा, x और ये 10, x और ये 10 विथ साइन। सो दिस इज अ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इससे हमने दो और फैक्टर निकाली है, तो हमारा आंसर एट ऑल क्या आ गया, एट लास्ट हमारा आंसर, एक हमने निकाला था x -1 और दो हमने ये निकाले x -12 एंड x -10, तो दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें ट्राई करके देखना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो पहले हम इसको इंटू करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 1 ये a, देन माइनस b, b स्क्वायर माइनस b -1 प्लस b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, इन दोनों की आइडेंटिटी से हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनको हमने रीअरेंज कर दिया और इसको इस तरफ रख दिया -a प्लस बी। ओके स्टूडेंट, अब इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी हमें पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और इसको हम एज इट इज लिख दें -a प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कॉमन लेने के लिए, तो हम एक काम करें, इसको एज इट इज़ रखें a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ से माइनस इधर रखा और यहाँ हमने माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस देखिए प्लस ही होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने माइनस को कॉमन लिया। अब पूरे में इन ऑल देखिए कॉमन क्या है, a माइनस बी, तो इसको मैं मार्क करके बताता हूँ, आपको बहुत आसानी होगी देखने में। देखिए ये रेड कलर दोनों में कॉमन है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a माइनस बी बाहर ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ लिया तो a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी, और यहाँ से पूरा ही a माइनस बी लिया तो 1, तो ये हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस इज अवर आंसर, द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Now student, let us see this question. Two polynomial px and qx when divided by x minus 4, मतलब ये px में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया और qx में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, इसको डिवाइड किससे किया गया, x minus 4, leaves the same remainder, मतलब x minus 4 से इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है पॉलीनोमियल का, टर्म 2 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पर px ये है, qx ये है,
डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जब किसी भी पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करते हैं, x माइनस 4 है तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, p4। यहाँ अगर x प्लस होता तो हम रिमाइंडर निकालते p माइनस 4। p4 का मतलब क्या हुआ, जहाँ x है वहाँ हमने 4 रख दिया, यही रिमाइंडर थ्योरम है। तो a इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 4 4 4 64a और 16 3 जा 48 माइनस 3। सो दिस विल बी 64a और ये हो जाएगा प्लस 45। तो ये रिमाइंडर कब आया, जब हमने x माइनस 4 को px से डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, अब इसी x माइनस 4 से हम qx को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट, qx से डिवाइड किया तो क्या आएगा, q4। जैसे हमने p4 निकाला वैसे q4 रिमाइंडर थ्योरम से क्या आएगा, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह क्या है, और x की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो एक्स क्यूब यानी कि 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस a। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करें तो दिस इज 64 2 यानी कि 128 माइनस 20 प्लस a। सो दिस विल बी, माइनस करें 108 प्लस a। तो ये रिमाइंडर आ गया जब हमने x माइनस 4 से किसको डिवाइड किया, qx को। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों सेम रिमाइंडर हैं, जो भी रिमाइंडर आते हैं वो क्या है, सेम। तो मतलब p4 इज इक्वल टू q4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर है तो दोनों वैल्यूज को हम इक्वल पुट कर दें। दिस 64 प्लस 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a। तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, 63a, और ये इस तरफ आएगा तो 108 माइनस दिस इज 45। देखिए स्टूडेंट, ये इधर आया तो 63a हो गया, माइनस हो गया, ये इस तरफ माइनस होगा तो ये बच रहा है 3, दिस इज 63। तो 63a इज इक्वल टू 63, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 63 डिवाइड हो के 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 1। If x plus 1 by x is equal to 4, then we need to find in the first part x cube plus 1 upon x cube, in the second part x4 plus 1 upon x to the power 4. First part, to find out the sum of the cubes, let us whole cube this given expression using the identity a plus b whole cube. Here we use the identity a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. In place of a and b, we use here x and 1 by x. You can see here x and 1 by x is cancel. X cancel, so we return here 3 into x plus 1 by x. Now value of the x plus 1 by x is 4. So this is the answer of first part, x cube plus 1 by x cube is equal to 52. Now let us see the second part. Let us first squaring this expression.
Using the identity a plus b whole square is equal to a square b square 2ab. In place of a and b, use x and 1 by x here. You can see here again x and 1 by x cancel. X square plus 1 by x square 14. Now with the help of this expression we will find out x4 plus 1 by x4. Now let us continue squaring. Using this same identity, let us expand this one. Using this same identity, we expanded this one. X4 plus 1 by x4 to x square into 1 by x square is equal to 14 square 196. X square will be cancel. So the second part, x4 plus 1 by x4 is equal to 194. This is the answer. If x is equal to this given expression, then we need to find the value of qx square minus px plus q. Generally, students consider this question very tough because it seems to be very tough, but it is very easy if you solve step by step and with the patience. So let us first of all rationalize this expression. I use here the blue color pen to concentrate on this expression. This expression is same positive in numerator denominator. To rationalize it, the same, so it is whole square and here it is minus and it is plus. See here, this minus this and this plus this. We will use identity a minus b, a plus b, a square minus b square. Now here a plus b whole square identity we will use a square plus b square plus 2ab. Again the square root will be open, then 2ab. A square minus b square means the square root will be open. 2q plus minus cancel. So numerator 2p. Now in the square root again we will use the a plus b, a minus b, a square minus b square identity. 2q whole square means 4q square. Now after opening the bracket we will get that 2p plus 2q minus p minus minus, this is plus. So here the pp will be cancel. We started from here, the x is equal to this expression. Now again we will put this is equal to x. So x is equal to, I am putting this final expression. Now focus on calculation. We are getting cross multiply 4qx is equal to 2p plus 2 square root p square minus 4q square. We can take the 2 common and the cancel. This we can return 2qx is equal to 2 common p plus p square square root 4q square. Instead of the 4 I written 2 into 2 and here we took the 2 common, so 2 will be cancelled. Now we can have 2qx and p on this side minus p is equal to square root p square minus 4q square. Now squaring both sides in order to remove this square root, using the a minus b whole square here.
p square, same sign, opposite to each other, so cancel. Now 4q is common whole expression. Four q will become in the denominator of 0. So answer of this expression is equal to 0. So the value of this expression is equal to 0. This is the answer.